हेलो बासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 6 मार्च 2021। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो हम कार्टून डिस्कस करते थे, आज की तारीख में हमारे पास कार्टून नहीं होगा क्योंकि आज सैटरडे है। अभी हम पहला वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो रिगार्डिंग द इंडिया के साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के ऊपर कुछ साइबर अटैक्स हुए हैं। प्रॉपर फॉर्मली इसे कंफर्म नहीं किया गया, बट कुछ मेन हिंट है, कुछ लोग क्लू ढूंढ रहे हैं कि मे बी इंडिया के ऊपर यहाँ पर साइबर सेल ने अटैक किया हो सकता है। कौन कौन से केसेस हैं? 13 अक्टूबर 2020 में एक केस होता है कि महाराष्ट्र का जो पावर ग्रिड की जो सप्लाई है कह रहे वो रुक जाती है। तो लोगों का अनुमान है, गेस किया जाता है कि इंडिया के ऊपर क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ। तो क्या इंडिया ने इसे रिकग्नाइज किया जैसे ही अटैक हुआ? क्या तुरंत इंडिया ने इसे तुरंत वो कंफर्म कर दिया? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मतलब एक फॉरेन न्यूज़पेपर ने, जब इस मुद्दे को पब्लिश किया और उन्होंने अनुमान लगाया कि चाइनीज़ जो साइबर सेल है जिसका नाम है घोस्ट नेट, कह रहे हैं कि कई साइबर सेल है वहाँ पर जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करती है इन सारे कामों के लिए। तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रॉपर पब्लिश किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया, तो इन्होंने कन्फेस कर लिया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो कन्फेस कर लिया, लेकिन जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो कह रही नहीं, ये तो केवल टेक्निकल ग्लिच था, कह रहे ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं था। देखिए इंडिया का जो पूरा साइबर सिक्योरिटी है कह रहे वो कुछ इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो NIC है, इंडिया के सर्वर का जो मेन काम है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कह रहे वो सभी NIC का सर्वर यूज़ करती हैं। जो NIC इस्टेब्लिश कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1976। अब इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो 1980 और 1990 का जो टाइम पीरियड था, वो कंप्यूटर का युग था इंडिया में, कि कंप्यूटर नया कंप्यूटर आ रहा था। 1986 1987 में हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे कंप्यूटर्स को। तो उसी वक्त इस्टेब्लिश होता है CERT, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। मतलब NIC इस्टेब्लिश हुआ 1976 में और CERT डेवलप हुआ 1988 में। इनका काम क्या होता है कि इंडिया को सर्वर, इंडिया को एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाना और इंडिया को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। लेकिन हाल के दिनों में कह रहे कि ये इस बात को रिकग्नाइज करने में भी असफल हुए हैं कि इंडिया के ऊपर क्या हुआ है, साइबर अटैक। हमें दूसरी कंट्री बता रही है कि ये जो आपके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम आई थी, कह रहे इसकी वजह से आई थी कि जस्ट बिकॉज जो आपके पड़ोसी हैं कह रहे उन्होंने आपके ऊपर साइबर अटैक किया था, तब इंडिया को पता लगता है। फिर क्या होता है कि जांच होनी स्टार्ट होती है कि हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या सचमुच चाइना ने किया था क्या। बट स्टिल उसका कोई पेपर, कोई ऑफिशियल रिस्पांस कह दिया नहीं जाता है। अब बात ये आती है कि क्या तब से लेकर के अब तक क्या पहली बार हुआ है क्या साइबर अटैक? क्या इससे पहले क्या कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं जारी की गई थी? क्या कोई पेपर पब्लिश नहीं किया गया है? क्या नहीं किया गया था। 2013 में जब ऐसे केसेस होते हैं, जब साइबर अटैक होता है, तो पार्लियामेंट में वो डिस्कशन भी स्टार्ट होता है, क्वेश्चन भी रेज किए जाते हैं वेरियस टाइम फ्रेम में। बट बोला तो जाता है कि हम एक पेपर पब्लिश करेंगे, हम इसकी जांच करवाएंगे, बट 2013 से ही करें एक ऐसा कोई फॉर्मल गाइडलाइन इशू नहीं किया गया है जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह को मतलब मद्देनजर रखते हुए करे। अब क्या ऐसा होता है क्या कि केवल चाइनीज़ जो साइबर सेल हैं वही इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं? क्या इंडिया इतना मासूम है क्या कि इंडिया के जो साइबर सेल हैं करिए किसी के ऊपर अटैक नहीं करते? ऐसा भी नहीं है। कह रहे कि इंडिया के साइबर सेल ने भी इवन जब पाकिस्तान की मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर राष्ट्रगान को बजा दिया था, वहाँ की थीम को बदल दिया था, वहाँ अपना तिरंगा लहरा दिया था। कह रहे कि ये एक स्टेट दूसरे स्टेट में ऐसा करता रहता है। राइटर यहाँ पे कह रहे कि स्टिल हमारे पास दो इस्टेब्लिशमेंट है, एक क्लाउड स्टोरेज के रिगार्डिंग, एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी है, लेकिन एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी जो स्टेट को स्पॉन्सर्ड करना चाहिए कह रहे वो इंडिया के पास नहीं है। और जो अगर है भी तो बिल्कुल अभी बेबी स्टेप में है। कह रहे इसे क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए, सो दैट कि अपनी सिक्योरिटी को तो एटलीस्ट, क्योंकि हम न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, तो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो नो फर्स्ट की जो पॉलिसी है हमारी कह रहे वो धरी रह जाएगी अगर किसी ने साइबर अटैक किया और आपकी तरफ से क्या कर दिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च कर दिया। ठीक है, जहां कहीं भी ऑटोमेशन इन्वॉल्व होता है कह रहे वहां पर कंप्यूटर का रोल होता है, वहां उसे अटैक किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप, आपके सेल फोन में ही केवल अटैक किया जा सकता है, साइबर अटैक हो सकता है। जहां कहीं भी ऑटोमेशन इन्वॉल्व है, मतलब वहां पर कंप्यूटर इन्वॉल्व है और वहां पर
एक साइबर अटैकर अटैक कर सकता है, एक बग को डाल सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो राइटर उसी बात की करते हैं, कहते हैं कि हमें इसको प्रॉपर रिकग्नाइज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना चाहिए जो हमें फर्दर भविष्य में होने वाले इस प्रकार के साइबर अटैक से हमें बचाएगा। और हमें टाइम रहते ही इसे रिकग्नाइज करना चाहिए, ना कि इन अदर कंट्री हमें बताए कि आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है रिगार्डिंग द इसरो है। देखिए इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है। अब इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1969 के आसपास का है, ठीक है, मतलब 1969 का है। इसरो का कुछ कॉमर्शियल आर्म भी है, अंतरिक्ष है जो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1992 में। फिर उसके बाद NSIL डेवलप होता है, ये भी इसरो का कॉमर्शियल आर्म है जो नवंबर 2019 में इस्टेब्लिश होता है। मतलब इसरो के भी कॉमर्शियल आर्म है। कह रहे ऐसा क्यों है, कह रहे हैं कि ये इसरो अकेले काम क्यों नहीं कर लेती है, और क्या ये जो कॉमर्शियल आर्म है क्या प्राइवेट कंपनीज हैं, क्या इनका शेयर होल्डर कौन है, मतलब इस कौन इसे वो करता है, इशू करता है, या कौन इसे चलाता कौन है, चलाती गवर्नमेंट ही है। जिस प्रकार से इसरो पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, कह रहे उसी तरह से जो NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया जो लिमिटेड है, ये भी एक कॉमर्शियल आर्म है इस पर, और अंतरिक्ष कह रहे इन दोनों पर ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये न्यूज़ में कुछ इस प्रकार से हैं जो इंडिया का 2019 में इस्टेब्लिश हुआ कॉमर्शियल आर्म है। कह रहे इन्होंने ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, अमेजोनिया की खासियत ये है कि इसरो के सपोर्ट से कह रहे जो ब्राज़ील के साइंटिस्टों ने इसे अपने देश में तैयार किया है, मतलब खुद से तैयार किया है, खुद से केवल लॉन्चिंग फैसिलिटी इसरो ने प्रोवाइड करवाया है। ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले ब्राज़ील कोऑर्डिनेट करता था चाइना से, बट ब्राज़ील अभी इसरो से कोऑर्डिनेट कर रहा है। और केवल एक अमेजोनिया ही नहीं, कह रहे कि 18 मोर मीन क्या हुआ था कि सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च करवाया। इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है NSIL, कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहा है, कह रहे इससे पहले भी 2 कारनामे कर चुका है, और इस प्रकार का कॉमर्शियल आर्म का होना कह रहे इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल है। राइटर बस इसकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए और थोड़ा सा फेवर करने की बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिया को इसे प्रमोट भी करना चाहिए। ऑलराइट, और जो कुछ फंड्स होते हैं उनमें भी इंक्रीज करना चाहिए, उसे बड़ी ऑब्वियस सी बात है। प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि उसे फेवर करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके फंडिंग को बढ़ा दो। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास 2 आर्टिकल हैं तो जरूर, लेकिन ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट नहीं है। ये है रसिया और यूरोप, इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कह रहे किस प्रकार से रसिया को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने में असफल होते हैं। जो नाटो वगैरह में क्या वो रहता है, इस्टेब्लिशमेंट रहता है, ठीक है। तो किस प्रकार सा रसिया काम करता है और किस प्रकार से यूरोप काम करता है। कह रहे हैं जब तक इंडिया का किसी भी IR वाले सेक्शन में जब तक कि इंडिया का रोल ना आ जाए, तब तक वो फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती है। ऑलराइट, तो आज की तारीख में यही रेलिवेंट आर्टिकल थे जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।